जैन फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट एजुकेशन बाय कृष्णा सर पे। आप लोगों ने हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में देखा कि क्लास 10th के मैथ के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसके 2026 के टारगेट ऑब्जेक्टिव गाइड के लगभग हमने 60 प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया और इस सीरीज में हम लाए हैं फिर 61 से लेकर 70 प्रश्नों को। तो आइए देर न करते हुए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा जो पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। आपको बताना है कौन अपरिमेय, यहाँ नहीं का बात कहा गया है और अपरिमेय नहीं का मतलब होता है कि परिमेय। अपरिमेय नहीं का मतलब ही होता है कि वो परिमेय होना चाहिए। इस प्रकार हम देखें तो अपरिमेय नहीं यानी जो रूट से बाहर निकल जाए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा 10 है, यदि इसे हम तोड़ने का प्रयास करें तो 2 गुने 5 होगा। और आप जानते हैं कि रूट से बाहर निकलने का जो शर्त कहता है कि कोई भी संख्या यदि गुना में 2 गो होगी तबे रूट से बाहर आती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं ये तो बाहर ही नहीं आएगा। और यदि इस 24 को यदि हम तोड़ें तो इस 24 को यदि हम तोड़ते हैं तो 2 दूनी का 4, दूनी का 8, तिरी का 24। तो यहाँ भी देखते हैं 2 को 2 में से 1 2 तो बाहर आ ही जाएगा, लेकिन हमारा 2 और 3 बाहर नहीं आएगा। इस प्रकार हमारा ये भी अपरिमेय ही है और ये भी अपरिमेय ही है। यदि इस प्रश्न का यदि हम बात करें तो ये भी अगर टूटेगा तो 7 गुने 5, जो ये भी बाहर नहीं निकल के आएगी। और यदि हम इसका बात करें तो यदि इसका बात करें तो 11 गुने 11, इस प्रकार 11 बाहर निकल जाता है। और हमारे इस जो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ कह रहा है अपरिमेय नहीं है, तो यानी परिमेय है। तो हमारे इस सवाल का जो जवाब है ऑप्शन डी हो रहा है। फिर इस प्रकार यदि हम अपने अगले प्रश्न का बात करें और जो हमारा अगला प्रश्न है दिया गया है 2 संख्याओं a और 18 का लॉस, यानी दो संख्या है जहां पहला a है दूसरा 18 है का लॉसा का बात कहा गया है। इसका लॉसा एक 34 दिया गया है और इसका मौसा है 2 दिया गया है। तो आप जानते हैं कि यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि a का मान आपको बताना है। तो आप जानते हैं हमारा एक सूत्र होता है जिसको हम बार बार बता रहे हैं, पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुने मौसा, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लॉसा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आपका पहली संख्या a है और दूसरी संख्या 18 है और जो इसका लॉसा है वो लॉसा आपको देख रहे हैं कि 36 दिया गया है और इसका मौसा 2 दिया गया है। यदि इस 18 से 36 को काटें तो 2 मरतबा कट जाता है। इस प्रकार यदि इसे दोनों को गुना करें तो 2 दूनी का 4 हो जाता है। यानी हमारे जो इस प्रश्न का जो जवाब है ऑप्शन सी में दिया गया है 4। तो हम अपने फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला सवाल है यहाँ आपको दिया गया है, यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी p और q 2 अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका आपको मौसा बताना है कि उनका मौसा कितना होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या है। तो आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी उसमें केवल और केवल 2 ही संख्याएं भाग लगा पाती हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे यदि हम देखें तो जब से सबसे छोटा हमारा अभाज्य संख्या 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, 5 होगा, फिर उसके बाद 7 होगा, 9 तो हम ले ही नहीं सकते हैं, फिर उसके बाद 11 होगा। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि p और q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा बताना है। यदि इन्हीं दोनों को ले लिया जाए 2 और 3 का, तो यदि इनका मौसा निकाला जाए तो 3 में मानते हैं हम कि अगर 2 से भाग लगाते हैं तो 2 कम 2, इस प्रकार 1 बचता है। फिर यहाँ 2 से भाग लगा देते हैं तो 2 मरतबे यहाँ कट जाता है। इस प्रकार इसका जो मौसा आता है 1 आता है। इस प्रकार हमारा इस p तथा जो हमारा इसमें जो दिया गया है q का यदि मौसा का बात किया जाए तो इसका जो मौसा होगा 1 होगा, चूंकि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। और इस प्रकार हमारे इस जो प्रश्न का जो जवाब है ऑप्शन डी में 1 दिया गया है। यहाँ प्रश्न में चूंकि बुक में मिसप्रिंट था, हमने इसको सही किया। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर
और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया गया है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल आपको बताना है। तो जो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, हमने आपको अभी बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी देखिए भाज्य संख्या, यहाँ भाज्य लिखा गया है, और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। और इस प्रकार यदि दोनों को गुना करें तो 4 दूनी का 8 आंसर प्राप्त होता है। और हमारे इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, जिसमें 8 दिया गया है। फिर हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और यहाँ दिया गया है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या, आपको बताना है कि इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है। तो हमने आपको पिछले ही प्रश्न में बताया कि जो अभाज्य संख्या होता है उसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होता है। और यदि हम यहाँ 29 को देखें तो 29 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल और केवल 2 ही संख्या भाग लगाएंगी, एक 1 और एक 29। इस प्रकार हमारे इस सवाल का जो जवाब है ऑप्शन ए हो रहा है। लेकिन फिर हम इन्हीं प्रश्नों का, इन जो हमारा ऑप्शन है इसका भी बात करते हैं। तो ये देखिए, अगर 25 को देखें तो ये 5 से भी कटेगा, ये 25 से भी कटेगा, और ये 1 से भी कटेगा। इस प्रकार इसमें 3 संख्याएं भाग लगा रही हैं। यदि इस 16 को हम देखें तो 16 तो काफ़ी संख्याओं से कटेगी, जैसे 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, फिर 16 से भी कटेगा। तो बहुत सारी संख्याएं भाग लगा रही हैं। यहाँ भी एकदम देखें तो 15 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा। यानी अभाज्य संख्या कहता है कि केवल और केवल 2 ही संख्या भाग लगानी चाहिए, और जब 2 से अधिक संख्याएं भाग लगाती हैं तो अभाज्य नहीं होता है, वो भाज्य हो जाता है। तो हमारे इस सवाल को जो जवाब है ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है कि 3.27 के ऊपर रेकरिंग, ये है क्या? एक पूर्णांक है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आपको बता दें कि जो ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट करती है, रेकरिंग का मतलब है 2727 बार बार रिपीट करें, तो ये हमारा परिमेय संख्या होता है। और यदि दशमलव का बात किया जाए तो ये आवर्ती दशमलव है। तो अब यहाँ यदि हम इसको हल करें तो 327 माइनस जिसके ऊपर रेकरिंग है तो उसको हम लोग यहाँ घटा देते हैं, और जिसके ऊपर रेकरिंग है उसके लिए डबल 9 लगाते हैं। यदि दशमलव के बाद यदि कोई अंक होता जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होता तो उसके लिए हम 0 लगाते हैं। इस प्रकार यदि हम इसे घटाएं तो घटेगा तो 324/99 कटेगा, तो काट भी देंगे, कट ही रहा है तो काटेंगे तो 3 एकम 3, नहीं कटेगा 2 तो 3 3 8 है 24, 3 3 का 9, 3 3 का 9। फिर यदि इसे काटें तो 11 3 33, 3 3 का 9 और 3 6 18, यानी इस प्रकार 36/11 आ रहा है, जो एक परिमेय संख्या ही है। और वैसे भी हमने आपको बताया कि जब कोई संख्याएं बार बार रिपीट करती हैं तो उसे हम परिमेय संख्या ही कहते हैं। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जो जवाब है ऑप्शन बी में दिया गया है, एक परिमेय संख्या। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला प्रश्न है दिया गया है किसी पूर्णांक m के लिए एक सम संख्या का रूप है। यानी आपको बताना है कि यदि m एक पूर्णांक है, यदि m एक पूर्णांक है, और पूर्णांक का मतलब होता है ये पूरी अंक है, तो यदि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप बताना है तो यदि हम ऑप्शन ए का बात करें, तो यदि हम m के जगह 1 ले लें, और अगर मान लीजिए पूर्णांक है तो यहाँ 1 2 3 डॉट कुछ भी ले सकते हैं। तो यदि मान लीजिए m के जगह 1 और +2 ले तो ये तो 3 हो जा रहा है, तो 3 यानी हमें सम निकालना है, तो ये तो पहले ही भी सम हो गया। इस प्रकार इसे हम छोड़ देते हैं। और यदि हम इसका बात करें ऑप्शन बी का, तो 2 गुने 1 +1 ले तो 2 एकम 2 +1 यानी ये भी 3 हो गया। इस प्रकार ये भी नहीं होगा। और यदि इसे हम 2m का बात करें तो 2 गुने 1 लेंगे तो 2 आएगा, 2 गुने यदि m के जगह पर 2 ले ले तो 4 आ जाएगा, 2 गुने यदि m के जगह पर 3 ले ले तो 6 आ जाएगा। तो ये जो भी संख्याएं आ रही हैं सम संख्या को सूचित कर रही हैं। तो इसका आंसर हमें तो ऑप्शन सी ही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन डी का भी बात करते हैं। और 2 गुने यदि 1 ले ले और -1 करे तो 2 एकम 2 -1 यानी 1, यानी ये भी विषम संख्या आता है। इस प्रकार हमारे इस जो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है 2m, यानी हम किसी पूर्णांक m के लिए एक सम संख्या का जो रूप है 2m का होगा।
फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। देखिए फिर आ गया वही सवाल, अपरिमेय नहीं है, और अपरिमेय नहीं का मतलब होता है परिमेय। अपरिमेय नहीं का मतलब होता है परिमेय, और जो रूट से बाहर निकल जाए उसे हम परिमेय कहेंगे, जो नहीं निकले उसे हम अपरिमेय कहेंगे। और आप देख रहे हैं कि यदि इस √64/81 का बात करें तो इसे हम 8 गुने 8 लिख सकते हैं, और इसे हम 9 गुने 9 लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा 8/9 बाहर आ जाता है, और यही तो है जो अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है। फिर हम अपने अगले प्रश्न का भी बात करेंगे, अगले जो हमारा ऑप्शन है उसका ही बात करेंगे, लेकिन इसको हम देख रहे हैं ये तो हमारा अपरिमेय सीधे दिखाई दे रहा है, निकलेगा ही नहीं, इस प्रकार ये नहीं होगा। और 21 अगर इसको काटे भी तो 70 21 7 5 35, जो कि ये भी नहीं निकलेगा रूट से, ये भी नहीं हो सकता है, और ये तो होगा ही नहीं। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला प्रश्न है दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में हो तो उसके बट्टा में यदि 2 आ जाए या बहुत सारा 2 आ जाए, यदि उसके बट्टा में 5 आ जाए या बहुत सारा 5 आ जाए, यदि उसके बट्टा में 2 5 साथे आ जाए, यदि उसके बट्टा में 2 भी आए और 2 गुने 2 गुने फिर 5 गुने 5 गुने, इस प्रकार बहुत सारे अगर आ जाएं तो इस प्रकार की जो परिमेय संख्याएं होंगी वो शांत दशमलव को निरूपित करेंगी, और जो बाकी होंगी यदि कोई अन्य अंक आता है तो वो अशांत दशमलव को निरूपित करेंगी। तो हम यहाँ देखते हैं यदि इस 8 को तोड़ें तो 2 दूनी का 4 दूनी 8, यानी केवल 2 ही 2 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए ही होगा। लेकिन फिर अगले प्रश्न का भी हम बात करते हैं। ये 3 गुने 5 आया और 3 से 2 तो कटेगा नहीं, इस प्रकार इसमें 2 और 5 के अलावा एक 3 आ जा रहा है एक्स्ट्रा। यदि इसे हम तोड़ें तो ये हमें लग रहा है कि 7 गुने 7 गुने 7 में टूटेगा, 7 7 49, और इस 7 से अगर गुना करें तो 9 7 63 का 3 80 बचा 6 7 चौक 28 अच्छा 34, यानी इसका 7 7 होगा, ये भी नहीं हो सकता है। और इसको यदि हम देखें 1536 को अगर इसको हम भी तोड़ के देखते हैं तो 7 दूनी का 14 और इसमें आ गया 6 दूनी का 12 8 दूनी का 16। फिर यदि हम 2 ही से तोड़े 2 3 6, फिर आ गया 8 दूनी का 16 4 दूनी का 8 है। फिर यदि हम 2 से ले जाएं तो 2 से 2 कम 2 2 9 18 2 दूनी का 4, 2 से ले जाएंगे तो 9 दूनी 18 6 दूनी का, फिर 2 से ले जाएंगे तो 4 दूनी 8 8 दूनी का 16। इस प्रकार यदि 48 को फिर हम ले जाए 2 से तो 2 दूनी 4 2 चौका 8, 2 से ले जाएंगे तो 12 दूनी 24, 2 से ले जाएंगे 6 दूनी 12, 2 से ले जाएंगे 2 तिहाई, तो 3 हमारा एक्स्ट्रा आ जा रहा है, जो 3 से तो 17 कटेगा नहीं। हाँ, इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि उसके हर में केवल और केवल 2 ही दिया गया है। फिर हम अपने अगले प्रश्न और आज के अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं, और हम यहाँ देखते हैं कि 6/15 का दशमलव प्रसार आपको बताना है। तो देखिए ये जो 15 है, ये जो 15 है, इस 15 को हम तोड़ के देखते हैं तो 3 गुने 5 और ऊपर में 6 है। यदि हम केवल नीचे देखें तो इसे हमें देखने से लग रहा है कि ये अशांत होगा, यानी अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। लेकिन उससे पहले हम इसे काट के देखेंगे कि क्या ऊपर में कोई ऐसी संख्या है जो इससे कट रही है। तो 3 से हम देख रहे थे 3 दूनी का 6 कट जा रहा है, इस प्रकार हमारा 2/5 ही बच रहा है। और केवल जब 5 बचता है तो उसे हम कहते हैं कि यह शांत दशमलव होगा। और इस प्रकार हमारे जो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए है। और इसी के साथ आज का हमारा ये सीरीज समाप्त होता है। हम आपके सेवा में ऐसे ही हाजिर रहेंगे और आप हमारे वीडियो को देखिए, आनंद लीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।